नेक्स्ट हमारा है मैकुलेज मेथड, है ना। मैकुलेज मेथड हमारा मतलब जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है उसका इम्प्रोवाइजेशन है। क्यों क्यों ज़रूरत पड़ी इम्प्रोवाइजेशन की? क्योंकि हमने देखा था कि यदि हमारी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन एक से ज़्यादा मतलब ऐसे सेक्शन मिल जाते हैं जिसमें हमें बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन चेंज करनी पड़ती है, तो फिर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो मैकुलेज मेथड में क्या होगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की एक साथ हम इक्वेशंस लिख लेंगे, है ना, और उनको जिस जिस इक्वेशन की जब जब यूज़ है वैसे वैसे यूज़ करते रहेंगे, है ना। तो मैकुलस मेथड को देखो कि यदि हमने ये बीम लिया है, ठीक है, ये हमारा ए, यहाँ पे P1, ये हो गया P2, ये डिस्टेंस हुआ हमारा ए, छोटा ए, ये डिस्टेंस हुआ हमारा, सपोज करो ये टोटल डिस्टेंस हुआ बी, है ना, और ये तो एल है ही है, ये एल हो गया, ठीक है। हमारा बी सी एंड डी रिएक्शंस क्या क्या आएगी, जल्दी से बोलो। वी ए आएगी, वी डी आएगी, ठीक है। यदि हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन तीनों सेक्शन में लिखें तो मैकुलेज मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन है उसमें, मतलब ये वाला जो स्पैन है इसमें हम सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और हमारा ये सेक्शन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, एक्स, है ना, वेरिएबल डिस्टेंस। तो हम यहाँ से सारी की सारी इक्वेशन लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ये हमारा वैसा का वैसा, है ना, डबल इंटीग्रेशन वाला, यहाँ पे एम एक्स लिखना है हमें। तो एम एक्स हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो, वी ए इंटू एक्स, स्माइल दे रहा है क्या स्माइल, ठीक है, तो प्लस वी ए, है ना, इंटू एक्स, ठीक है। हमारा इस वाले सेक्शन में अब यही लगेगा, ये इक्वेशन थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दीवार खींच दी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सेक्शन में आ गए हम, है ना। तो अब हमारे पास क्या क्या हो गया, ये वाला जो लोड है अब इस वाले सेक्शन में आने के बाद ही वैलिड है। तो ये वाला क्या दे रहा है हमें, सैड कर रहा है, तो माइनस P1 इंटू ये x माइनस ए, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना हो गया, x माइनस ए। दिखा 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 जल्दी से बताओ। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में पहुंच गए, इस वाले सेक्शन में, इस वाले में अब ये भी वैलिड हो गया, ठीक है। तो ये स्माइल दे रहा है, सैड कर रहा है, जल्दी बताओ, सैड कर रहा है, तो ठीक है, P2 इंटू एक्स माइनस ये हमारा टोटल डिस्टेंस B, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हर सेक्शन की एक अलग अलग इक्वेशन है। कैसे कि जब भी हमें सेक्शन ए बी में काम करना है तो हम सिर्फ इतना इतना वैलिड कर लेंगे, जब भी हमें सेक्शन बी सी में काम करना है तो हम इतना इतना वैलिड कर लेंगे, और जब भी हम सेक्शन टोटल वाले में, यहाँ तक वाले में मतलब वो करना है तो हम पूरा का पूरा वैलिड कर लेंगे। मतलब हमारा, हमने क्या किया, इक्वेशन सारी लिख दी। अब हमारे हाथ में है कि हम उसको, मान लो यदि हमारा डिफ्लेक्शन कहाँ, यहाँ फाइंड करना है तो हम इतना इतना यूज़ कर लेंगे, हमें डिफ्लेक्शन यहाँ तक फाइंड करना है तो हमें इतना इतना यूज़ करना है, और जब तक डिफ्लेक्शन यहाँ फाइंड करना है तो इतना, है ना। तो ये हमारे पास अब क्या हो गया कि सारे इक्वेशन एक साथ आ गई, तो ताकि हम हमारे मर्जी से यूज़ कर लेंगे, है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जल्दी से बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, ई आई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा क्या, है ना, आई हो गया, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। यहाँ पे वी ए एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी वन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस P1 एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई टू। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी होता है, यदि हम मतलब वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना ज़्यादा सही है, ठीक है। अब से यदि x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, याद रखना। है ना, ये याद रखना, ठीक है। माइनस P2 सेम है, क्योंकि देखो यदि ये जो टर्म है P1 इंटू ए,
ये कांस्टेंट में ऐड होता हो जाएगा और फालतू का वो होगा मसला। पर हमें क्या करना है कि हमें जो कांस्टेंट है वो सिर्फ इधर ही रखना है ना। तो यदि ये रखेंगे तो फिर हमें ओवरऑल कांस्टेंट चाहिए, तो वो ओवरऑल कांस्टेंट नहीं कर रहे, इसलिए हमने डायरेक्ट पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, एक्स माइनस बी का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एक और बार हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारे थीटा इक्वेशन है क्या, जल्दी से बताओ। ई आई वाई इक्वल्स टू वी ए एक्स क्यूब 2 × 3 2 2 3 समझ में आया कैसे आया? ठीक है, माइनस पी, इसको वापस से कैसे करेंगे हम, x माइनस ए का क्यूब बाई 2 × 3 माइनस पी बाई 2 एक्स माइनस बी क्यूब बाई 2 × 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या है कि मैंने 2-3 चीज़ें हैं कि हमारे पास जो सेक्शन है वो कब कहाँ वैलिड है वो हमें देखना पड़ता है। दूसरा, इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो मैं हमेशा हमेशा यहीं पे लिखूंगा, ताकि ये हम जब भी मान लो इस वाले सेक्शन को वैलिड कर रहे हैं तब भी ये आना चाहिए, यदि इस वाले को वैलिड कर रहे हैं तब भी आ रहा है, और इस वाले को वैलिड कर रहे हैं तब भी ये हमारे साथ है। यदि मैं इसी को इधर लिख दूं तो फिर जब इस वाले सेक्शन को वैलिड करूंगा तो मैं ये लेना भूल जाऊंगा, है ना, जो कि दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा आधा ये जो कांस्टेंट है ये यहाँ पे भी तो वैलिड है। तो इनको सीधा लिख इधर ही दो ताकि टेंशन खत्म, है ना। जब ये वाले सेक्शन को वैलिड करेंगे तब भी है हमारे पास है, ये वाले इतना इतना को वैलिड करेंगे तब भी है हमारे पास, और जब हम टोटल लेंगे तब भी ये हमारे पास है। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट मैं नोट करवा देता हूँ सारा का सारा, है ना। तो लिखो सबसे पहला नोट और 1 डाल के लिख लो जल्दी से। फर्स्ट इज कि द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी एडेड इन द फर्स्ट सेक्शन इटसेल्फ। समझ में आया था कि हमें C1 C2 कहाँ पे लिखना है हमेशा, है ना, भूलना नहीं है, वरना क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा C1 C2, है ना। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी एडेड इन द फर्स्ट सेक्शन इटसेल्फ। सेकंड लिख लो द ऑब्लिक साइन, है ना, जो हमने ऑब्लिक साइन बनाया था, रिप्रेजेंट दैट द सेक्शन behind that may और may not be valid, है ना। हमने देखा था कि यदि हमें सेक्शन के इस साइड बाद में मतलब लेना है या नहीं लेना है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे पास यदि ए बी में डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो हम सिर्फ ए बी इतना लेंगे, ए सी में फाइंड करना है यदि सी वाले पॉइंट पे तो हम ए बी और सी तीनों वाली मतलब दोनों वाला ले लेंगे, दोनों स्पैन का, और डी में फाइंड करना है तो हम तीनों को वैलिड करवा लेंगे, है ना। ठीक है, तीसरा लिख लो कि फॉर फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन सुटेबल टर्म्स शुड बी वैलिड। इसका मतलब वही है कि जितना जहाँ पे हमें स्लोप फाइंड करना है वहाँ तक का ही हमें टर्म्स लेने हैं ना, सारे के सारे जरूरी नहीं है लेने का, है ना। और क्या हुआ, फोर्थ वाला लिख लो इंटीग्रेशन वाला कि द टर्म x माइनस ए शुड बी इंटीग्रेटेड अस, है ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिख लो, अस x माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एंड नॉट एस x square by 2 minus ax, because x minus a represent the position of the load
नॉट द जनरल डिस्टेंस, मतलब ऐसे आर्बिट्री डिस्टेंस नहीं है, हमारा लॉर्ड है ना पर्टिकुलर, उसी का डिस्टेंस है ना, तो वो रिप्रेजेंट करता है कुछ, है ना, तो हमें हमेशा ऐसे ही इंटीग्रेट करना है ना। कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं कि जहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का किस वे में ध्यान रखना है। ठीक है, सपोज करो कि ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मोमेंट लगाया है m का, है ना, यहाँ पे लोड लगाया है मैंने, ठीक है, और ये हमारे पास है, तो हमारे पास पॉइंट हो गया A, B, C, D एंड E। ठीक है, ये हमारे पास VA, VE मिल गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा A, यहाँ से यहाँ तक B, यहाँ से यहाँ तक C, है ना, और बाकी तो है ही। ठीक है, ये सेक्शन ले लिया हमने, सेक्शन का डिस्टेंस क्या हो गया, सेक्शन का डिस्टेंस हो गया x। ठीक है, यदि अब मैं इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो आराम से देखो, ई आई है ना, ई आई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एम एक्स के लिए ये स्माइल दे रहा है क्या, ठीक है दे रहा है, तो प्लस वी ए इंटू एक्स, है ना, वी ए इंटू एक्स। ये वाला क्या दे रहा है जल्दी से बताओ, हमें अब क्या ऑब्लिक साइन लगाना है। ठीक है, ये वाला भी स्माइल दे रहा है, तो हमें लिखना है एम एक्स माइनस ए टू द पावर 0, मतलब ये वन ही है, लेकिन हमें लिखना है ताकि हम इंटीग्रेशन जब अगली बार करें तो उसको एम एक्स ना करके एम एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 करें, है ना, ताकि सी ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना वो इस टर्म में वैलिड हो जाए, मतलब यहाँ आ जाए, समझे, है ना, वरना क्या होगा कि वो इस वाले के लिए तो वैलिड होगा, है ना, जो अब यदि मैं एम एक्स बाई 2 कर दूं, है ना, तो वो सिर्फ ओवरऑल के लिए वैलिड होगा, इस वाले टर्म के लिए वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैलिड नहीं होगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि कांस्टेंट में इन्फ्लुएंस इन टर्म्स का कम से कम हो, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, याद रखना है कि हमें इस वे में करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने लिखा ये हमारा W है, ठीक है, तो हमने लिखा माइनस, ये प्लस था, ठीक है, ये माइनस W एक्स माइनस बी का स्क्वायर बाई, पहले तो हमें लिखना है कि माइनस, हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2, समझ में आया क्यों, क्योंकि टोटल लोड और उसका सीधी से डिस्टेंस, है ना। फिर सिंस ये टर्म हमने सीधा का सीधा ले लिया कहाँ से, x माइनस बी, मतलब ये इतनी हमने टोटल लोड किस वे में ले लिया, यदि इस टर्म में देखें हम तो हमने एक टोटल लोड ले लिया है x माइनस बी का, x माइनस बी डिस्टेंस कौन सा है हमारा, ये है क्या, है ना, तो हमने टोटल डिस्टेंस इसका ले लिया और इसी का सीजी कर लिया, मतलब ये वाला हमने लोड एक्स्ट्रा ले लिया, है ना। तो अगले वाले सेक्शन के लिए हमने क्या किया, उसको घटा दिया, कैसे घटा दिया, हमने एक और इस वे में लोड ले लिया। ठीक है, सी पॉइंट क्या था हमारा, सी ये है ना, ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस की जगह अब प्लस कर दिया है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने ये इस वाले टर्म में इतना इंक्लूड हो चुका है, तो ये वाला हमें माइनस करना है, तो ये हो जाएगा प्लस W एक्स माइनस सी का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो हमारा ये कहाँ तक वैलिड है, B पॉइंट तक, ये C पॉइंट तक, ये D पॉइंट तक, और ये आखिरी में, है ना, जब E पॉइंट लेंगे तो हम टोटल ले लेंगे, समझ में आया। अब इसका इंटीग्रेशन करो जल्दी से, ये हो जाएगा हमारा ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1,
ये हो जाएगा m x माइनस a, ठीक है। ये हो जाएगा w x माइनस b क्यूब बाई 2 इंटू 3 प्लस w x माइनस c क्यूब 2 इंटू 3, ठीक है। एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारी, डेल्टा वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये हो जाएगा वी ए एक्स क्यूब 2 इंटू 3 प्लस c1x प्लस c2, है ना। ये हो गया m x माइनस a का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस w x माइनस b टू द पावर 4 2 3 4 प्लस w x माइनस c टू द पावर 4 2 3 एंड 4, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन हमारी आ जाएगी, ठीक है। मैकलेस मेथड है ना, न्यूमेरिकल से ही समझने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में इजी पड़ता है। उसकी थ्योरी ऐसी लगती है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। और अभी जो मैंने बताया था लास्ट वाला, उसमें लिख लेना, मतलब उसके नीचे एक लाइन लिख लो कि फॉर मोमेंट एंड यूडीएल, फॉर मोमेंट एंड यूडीएल द इक्वेशन शुड बी रिटर्न अस अबव, है ना, शुड बी रिटर्न अस अबव, है ना। तो जैसा हमने उसमें अभी इक्वेशन में मैंने बताया है कि दोनों में मैंने मोमेंट का भी उसी में बताया है और यूडीएल का भी बताया है कि उसमें इक्वेशन कैसे लिखनी है ना। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 हैंडआउट का, है ना, देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो इसका EI कांस्टेंट है ना, और इसमें अलग अलग स्पैन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट स्पैन में सेक्शन ले लेना है, ठीक है। ये ले लिया हमने सेक्शन लास्ट स्पैन में, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिखना चालू करेंगे। तो इक्वेशन लिखना चालू करो, क्या लिखेंगे हम, EI, यहाँ के लोड्स क्या आएंगे जल्दी बताओ, VA VB फाइंड करो जल्दी से, VA VB दोनों P के इक्वल आ जाएंगे। सिमेट्रिकल है तो भी देख लो, हाफ ऑफ लोडिंग आ जाएगा, और करके भी देख लो तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो EI डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये स्माइल दे रहा है इसके अबाउट, तो प्लस P x, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लकीर खींच दी, ठीक है। फिर ये क्या कर रहा है, ये माइनस P x माइनस L बाई 3, है ना। P इंटू डिस्टेंस मूवमेंट होता है ना, तो मूवमेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं माइनस, है ना। फिर लकीर खींच दी हमने, ये भी हमारा क्या दे रहा है, सैड कर रहा है हमें, है ना। तो ये भी हो जाएगा हमारा P इंटू एक्स माइनस 2L/3। 2L/3 समझ में आया क्यों, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस ले लिया, ये L/3 डिस्टेंस है, ये 2L/3, ठीक है। अब कुछ नहीं, हमारे पास 3 हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं लिखूंगा EI थीटा इक्वल्स टू P x स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, यहीं पे लिख दूंगा मैं, है ना, याद से। फिर होगा हमारा माइनस P x माइनस L/3 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर होगा हमारा माइनस P x माइनस 2L/3 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मैं इसको एक और बार इंटीग्रेट करूंगा, है ना। इंटीग्रेशन चल रहा है, समझ में आया। EI डेल्टा PX क्यूब 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस C1 कांस्टेंट है उसका, C1x प्लस C2, फिर से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, माइनस P x माइनस L/3 का क्यूब 2 इंटू 3 और माइनस P x माइनस 2L/3 का क्यूब इंटू 2 इंटू 3। तो ये हमारे पास थीटा और डेल्टा की इक्वेशन आ जाएगी। हमें C1 C2 फाइंड करने के लिए 2 कंडीशन नोन होनी चाहिए। क्या ढूंढो, इसमें कहीं पे थीटा 0 है क्या, पता नहीं, श्योरिटी से तो कहीं पे बता नहीं सकते, है ना। ये पता है कि यहाँ का डेल्टा
और यहाँ का डेल्टा 0 है क्योंकि सपोर्ट से है ना। तो हमारे पास दोनों बार हमें इक्वेशन कौन सी लगानी है, यही वाली लगानी, डेल्टा वाली। तो शुरुआत में मैं ए पॉइंट के लिए लगाऊं, तो ए पॉइंट के लिए बताओ कौन कौन सी वैलिड है, सिर्फ इतना सेक्शन वैलिड है, तो ये वाला भूल जाओ है ना। तो एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 है ना, डेल्टा 0 हो जाएगा। तो ओनली दिस, कौन सा दिस टर्म इज वैलिड। समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा 0 पुट करूंगा, x 0 पुट करूंगा, तो हमारे पास C2 क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। सो C2 इक्वल्स टू 0 आ गया C2। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि डेल्टा एट L x इक्वल्स टू L भी 0 है। तो मैं डेल्टा एट x इक्वल्स टू L लिखूंगा, मैं डेल्टा एट x इक्वल्स टू L, डेल्टा इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू L। अब x इक्वल्स टू L पे हमारा कितने टर्म्स वैलिड है, सारा का सारा वैलिड है। तो इसमें सारे में क्या पुट करो, यहाँ पे, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ पे L पुट करो, L L L, और हमें क्या मिलेगा, C1 की वैल्यू आ जाएगी। तो C1 क्या आ जाएगा हमारा, माइनस PL²/9। कैलकुलेट करो कि ये आता है क्या, है ना। तो समझ में आया, इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमें कौन से पॉइंट पे कौन सी इक्वेशन लगानी है और कितने टर्म वैलिड करने हैं वो समझ में आया। अब हमारे पास क्या हुआ कि अब हमारे पास दोनों मिल गए, तो हमारे पास थीटा और EI की इक्वेशन मिल गई। अब मान लो मुझे, सपोज करो कि मुझे बी पॉइंट पे या किसी भी एक, मान लो इस सेक्शन में मुझे थीटा या डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा लेंथ है, मान लो ये L/2 है, ये बी, इसमें एक टर्म ये वाला और ये वाला दोनों आ रहा है, तो मैं सिर्फ 1 2 और 3 थीटा के लिए यहाँ तक ही वैलिड करूँगा, ये भूल जाऊँगा, ये यूज़ नहीं करूँगा। मान लो मुझे सी तक जाना, सी के इधर जाना है, तो मुझे 1 2 3 तीनों के इन्फ्लुएंस चाहिए, तो मैं सारा का सारा यूज़ करूँगा, है ना। तो इससे सारा का सारा मिल जाएगा। तो बताओ थीटा क्या आएगा, थीटा क्या आएगा यदि मैं इसमें 0 पुट कर दूं, है ना। तो C1 हमारा थीटा आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा हमारा, जल्दी से बताओ, PL²/9 EI आ जाएगा, है ना। और एक चीज़ ये समझ लो कि ये सिमेट्रिकल है, तो यदि थीटा एक इधर आएगा, तो थीटा एक इधर भी आएगा जो कि सेम आएगा। वहाँ पे चेक करना, इसमें x इक्वल टू L पुट करो इस वाली इक्वेशन में, है ना। थीटा एट A ये आएगा, तो थीटा एट B अपने आप क्या आ जाएगा, प्लस में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है ना। तो डायरेक्शन चेंज है तो वो अपने आप प्लस में आ जाएगा, है ना। तो एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो एक की एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, वैसे ही डेल्टा भी फाइंड कर लोगे किसी भी जगह, जहाँ पे भी फाइंड करना है उतना उतना वैलिड कर लेना, है ना। पहला क्वेश्चन है, सारा का सारा डाउट आराम आराम से क्लियर करवाया है। सेकंड वाला ट्राई करो जल्दी से। इक्वेशन लिखो जल्दी से। इक्वेशन के लिए हमें पहले VA एंड VC निकालना होगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा VA VC। ये आएगा माइनस करें या फिर हम इसी को चेंज कर दूं मैं, इसका डायरेक्शन आएगा ऐसा, तो ये आ जाएगा M/L और ये हो जाएगा M/L। ठीक है, और ये हमें, अच्छा
ये इसका डायरेक्शन नीचे आएगा, ये हम बिना कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं। कैसे? किस, देखो मूवमेंट हमारा किस वे में लग रहा है, बताओ जल्दी से। क्लॉकवाइज लग रहा है, यहाँ पे और कुछ है नहीं, सिर्फ सपोर्ट्स ही है जो इसको रेजिस्ट करेंगे। तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। तो ये जो कपल है ये एंटी क्लॉकवाइज कब बनाएगा? जब ये वाला फोर्स इसको इधर पुश करेगा और ये वाला फोर्स इसको डाउन पुश करेगा। या फिर ऐसे भी देख लो कि यदि ये लड़ने आया इनसे, है ना, तो ऐसे कन्फ्रंट करेगा दोनों, है ना, और इधर से लड़ने आया तो इधर से, क्योंकि इसका राउंड क्लॉकवाइज है तो दोनों में कन्फ्रंट कर रहा है ना। समझ में आया? ठीक है, जल्दी से इक्वेशन लिखो इसकी। इक्वेशन लिखा आएगी ई आई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, यदि सेक्शन हमारा यहाँ है, ये L/2 डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा x डिस्टेंस है, तो ये वाला हमें उदास कर रहा है तो -m/l इंटू x, ठीक है। ये वाला हमें क्या कर रहा है जल्दी से बताओ? ये वाला हमें खुश कर रहा है तो m x - L/2 आ जाएगा टू दी पावर 0, क्योंकि मोमेंट के साथ हमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम ऐसा लिखेंगे। अभी भी ये 1 ही है ना, ये अभी भी m के बराबर है। जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे mi थीटा इक्वल्स टू -m/l x²/2 और c1 यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा ये हमारा m x - L/2, है ना, 0 से हो जाएगा 1 डिग्री अप, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ई आई डेल्टा इक्वल्स टू -m/l x³ 2 × 3 प्लस c1x प्लस c2 आ जाएगा, c2 भी यहीं लिख दूंगा मैं, और ये हो जाएगा m x - L/2 का स्क्वायर बाय 2। आ गया समझ में? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें c1 c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें थीटा नहीं पता, हमें क्या क्या पता है कि a और c पे डेल्टा 0 है। तो जब a पे हम डेल्टा 0 करेंगे तो कौन कौन से टर्म वैलिड करेंगे? सिर्फ ये वाला, यहाँ ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा 0 एट x इक्वल्स टू 0, तो ये 0, ये भी 0, c2 तो लगभग हर बार 0 आ ही जाता है लगभग, है ना, पर ज़रूरी नहीं है। तो एट x इक्वल्स टू 0 डेल्टा इक्वल्स टू 0, सो c2 इक्वल्स टू 0, है ना। और एट x इक्वल्स टू l डेल्टा इक्वल्स टू 0, सो c1 इक्वल्स टू ml/24, ये आएगा, ठीक है। हमारे पास सारी पूरी इक्वेशन हो गई, c1 मिल गया, c2 मिल गया, हमारे पास थीटा और डेल्टा की इक्वेशन बन गई। अब हम चुटकी में कहीं का भी निकाल सकते हैं। यदि हमें a का पूछा गया है तो 0 पुट करो इसमें, यदि b का पूछा है। और एक पॉइंट और चेक कर लेना कि किसी को डाउट आया होगा कि सर यदि a सेक्शन के इस साइड में a की टर्म वैलिड है, सेक्शन के इस साइड दोनों टर्म वैलिड है, लेकिन ये पॉइंट तो सेक्शन के इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो अब क्या करें? कभी दिमाग में ये भी तो आया होगा कि इसमें क्या यूज़ करें इस वाले पॉइंट पे। मैं कहता हूँ दोनों यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि ये वाला टर्म यूज़ करोगे, मान लो ये वाला टर्म यूज़ किया, है ना, तो भी वही आएगा, क्योंकि x - L/2 पुट करोगे तो ये तो 0 होना ही है उस पॉइंट पे, ये तो किसी भी हालत में 0 होना है उस पॉइंट पे। तो ये वाला यूज़ करोगे तो भी 0 होगा, ये वाला तो वैसे भी है, तो दोनों यूज़ कर सकते हो, इतना क्या सोचना, है ना। तो थीटा ए थीटा बी मिल जाएगा। वैसे थीटा ए थीटा बी इस वाले केस में, अच्छा थीटा बी के लिए निकालो जल्दी से। थीटा बी के लिए L/2 पुट करना है, L/2 पुट करो इसमें। x की जगह L/2 पुट करो दोनों जगह। यहाँ से डेल्टा बी जो है वो भी 0 आता है। तो इसका डिफ्लेक्शन कर्व कैसा बनेगा? इसका डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा
देखो जल्दी से, इसका डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी डेल्टा ज़ीरो, यहाँ पे भी डेल्टा ज़ीरो, और इसके थीटा यहाँ पे और यहाँ पे थीटा। अच्छा, इसका दिख रहा है दोनों? इसमें थीटा यदि फाइंड करोगे दोनों, थीटा ए एंड थीटा सी, है ना, हमें कहाँ से फाइंड करना है? इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे यदि वैल्यूज पुट करोगे इसमें, जीरो और एल दोनों में, दोनों ही केस में हमें पॉजिटिव ही आएगा और इक्वल आएगा, ठीक है। फाइंड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया है कि उन्होंने पूछा है मैक्सिमम स्लोप, और ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ये क्या होता है बताया है क्या ये मैंने कभी? बिल्कुल बताया है, EI होता है। और याद रखो, मतलब तो आ जाएगा प्रैक्टिस में, ये EI ही देते हैं वो, है ना। झंझट खत्म करते हैं I फाइंड करने का, E फाइंड क्या है और वो मल्टीप्लाई वगैरह का, वो सीधा ही दे देते हैं, ठीक है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोल देते हैं, है ना, और सीधा सा वो कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम इसके लिए जल्दी से बताओ। सेक्शन यहाँ लेंगे, कितना डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। अच्छा, यहाँ पे जब मैं x डिस्टेंस बोलता हूँ तो देखा करो, मेरा ये जो ये है यहाँ रहता है और एक एरो बना रहता है, तो मतलब x हमारा जीरो से इधर वेरी हो रहा है, मतलब ये सेक्शन हमने ऐसा 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 वेरी करके हमने 3 बार इक्वेशन बनाई, ऐसा समझा करो। समझ में आया? हमने अभी फाइनली इसको यहाँ रख दिया इधर पर, वेरी जीरो यहाँ है और x उस साइड है, उस साइड है ना। समझ में आया? 0 0 L, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम जल्दी से बताओ। हम लिखेंगे पहले तो इसका हमें वो निकालना है, यदि ये टोटल W है, W इंटू 1 हो गया। समझ में आया? अभी मैं ना इसको लिख के कैलकुलेट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको सिमेट्रिकल है तो W/2 कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा W/2, ठीक है। हमने क्या लिखा है? EI d²y/dx², ठीक है। ये सब वैल्यूज W वगैरह की पुट करना है तुम्हारे हिसाब से। ये स्माइल दे रहा है, स्माइल दे रहा है प्लस W/2 इंटू एक्स, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया फिर? हमने ऑब्लिक साइन लगा दिया, फिर किया ये वाले के लिए हमने क्या लिखा? माइनस W इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। समझ में आया क्यों? क्योंकि W इंटू एक्स माइनस 1 टोटल लोड, और टोटल लोड का एक्स माइनस 1/2 डिस्टेंस हो गया CG से, ठीक है। हमें ये लिखना है कि अब ये वाला बचा है तो हम प्लस लिखते हैं ना। समझ में आया? ये यहाँ तक हो गया था ये टोटल, है ना, ये बचा है तो ये प्लस में ऊपर साइड स्माइल दे रहा है प्लस W(x - 2) का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो जल्दी से। EI थीटा इक्वल्स टू W/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, है ना, ऑब्लिक साइन, ठीक है। इसका बताओ जल्दी से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? x - 1³/2 इंटू 3 ऐसे कर देंगे, ठीक है। मतलब पूरे का एक साथ करते रहेंगे, प्लस इस वाले का भी कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे, W(x - 2) का क्यूब/2 इंटू 3, ठीक है। इसको एक और बार इंटीग्रेट कर देंगे क्या? जल्दी से कर दो। EI डेल्टा इक्वल्स टू W(x³/2 2 3 प्लस C1x प्लस C2, ठीक है, माइनस W(x-1⁴ 2 3 4 प्लस W(x-2⁴/2 3 and 4, ठीक है। अब हमारे पास C1 C2 की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे हम? बताओ जल्दी से। स्लोप पता है? नहीं पता है कि कहाँ क्या है। हाँ, डिफ्लेक्शन पता है, P और Q पे। तो P पे हमारा x = 0, जब x = 0 यहाँ पुट करेंगे
क्या लिखूँ मैं, जल्दी से बताओ। एट एक्स इक्वस टू जीरो, डेल्टा इक्वस टू जीरो, सो C2 इज जीरो, जीरो 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 जीरो, C2 इक्वस टू जीरो। और एट x इक्वस टू एल, डेल्टा इक्वस टू जीरो, x इक्वस टू थ्री, क्योंकि यहाँ पे हमारा l है 3 मीटर, है ना, तो 3, डेल्टा इक्वस टू जीरो, सो C3 विल बी, कुछ ना कुछ आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। पूरा का पूरा वैलिड करना पड़ जाएगा, सारा का सारा, है ना, x इक्वस टू 3 पे ऑल टर्म्स वैलिड, ठीक है। तो C3 हमारा आ जाएगा -13W बाई 24, ठीक है। अब हमारे पास थीटा और इन दोनों की इक्वेशन मिल गई, है ना। अब उन्होंने पूछा है थीटा मैक्स। सी थीटा मैक्स पूछ दिया है, तो अब थीटा मैक्स को हमें क्या इमेजिन कर पाएंगे कि थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा। यदि इसका मैं डिफ्लेक्शन कर्व बनाऊं, तो डिफ्लेक्शन कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ का जो थीटा मिलेगा वो सबसे मैक्सिमम नहीं मिलेगा क्या, जल्दी से बताओ। तो थीटा पी जो है इट इज, यही है हमारा थीटा मैक्स, है ना। तो हम C1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास थीटा क्या, थीटा एट x इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू थीटा p इज ऑल्सो थीटा मैक्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पुट किया, थीटा मैक्स EI, थीटा मैक्स इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0, ये C1 हो गया, तो -13W बाई 24 आया, है ना। तो थीटा मैक्स क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। -13W बाई 24 EI, वैल्यूज पुट करो, EI पता है, W पता है इससे, है ना। तो थीटा जो आएगा वो काय में आएगा, डिग्री रेडियन, डिग्री रेडियन, डिग्री रेडियन, बताओ जल्दी से, रेडियंस में आएगा, है ना। और हमें थीटा में यदि डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इंटू 180 बाई पाई, है ना। तो हमारे पास काय में आ जाएगा डिग्रीज में, 4 डिग्रीज, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक अब क्या है, अपना चीज़ें चेक कर सकते हो ना यार, कि मान लो यदि मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो डेल्टा 0 आता है कि नहीं आता है, चेक कर लो। मैं x इक्वल टू इसमें 3 पुट करता हूँ तो डेल्टा 0 आता है कि नहीं, 3 में हम ये इतने सारे टर्म्स वैलिड कर लेंगे, तो पुट कर लो 0 आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने थीटा, यदि ये सिमेट्रिकल है तो p वाला थीटा और q वाला थीटा सेम आएगा, लेकिन अपोजिट साइन के साथ आएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आ गया, एंटी क्लॉकवाइज वाला है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो चेक कर लो, है ना। जब हम थीटा में यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या हमें थीटा आ रहा है इतना पॉजिटिव में, चेक कर लो, है ना। तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हमें टर्म्स कैसे यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम अब, है ना।